का संकोच और उलझन। जब मन में संकोच और दिल में उलझन हो तो क्या करें? अर्जुन के इसी सवाल के साथ हम गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे एक सच्चा गुरु जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का समाधान देता है। चलिए जानते हैं अर्जुन की उलझन और भगवान कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। कभी रिश्तों में उलझन होती है तो कभी कर्तव्यों को लेकर दुविधा। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध के मैदान में इसी दुविधा का सामना कर रहे थे। वह अपने ही परिवार, दोस्तों और गुरुओं को युद्ध के लिए तैयार देख रहे थे और उनके दिल में ये सवाल उठने लगे कि क्या उन्हें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। इसी दुविधा और संकोच की वजह से अर्जुन ने अपने हथियार छोड़ दिए और भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यही से भगवद गीता का संवाद शुरू होता है। आज हम अर्जुन की इसी मानसिक स्थिति को समझेंगे और इससे मिलने वाले जीवन के सबक को जानेंगे। दृश्य 1, अपनों को देखकर अर्जुन का संकोच। श्लोक 1, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थ, हे कृष्ण, अपने परिवार को इस युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। व्याख्या, अर्जुन अपने परिवार, दोस्तों और गुरुओं को लड़ाई के लिए तैयार देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल है। ये स्थिति हम सभी के जीवन में कभी न कभी आती है, जब हमें किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। दृश्य 2, अर्जुन की मानसिक उलझन। श्लोक 2, न च शक्नोमि व्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। केशव, अर्थ, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन घबरा रहा है और मुझे सब कुछ गलत लग रहा है, हे कृष्ण। व्याख्या, अर्जुन की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। वह खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और उनके मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये वो स्थिति है जब हम भी अपने जीवन में किसी मुश्किल घड़ी में उलझन महसूस करते हैं और सही दिशा की तलाश करते हैं। दृश्य 3, अर्जुन का नैतिक संघर्ष। श्लोक किन्नः राज्येन गोविंद किं भोगैः जीवनस्य वा ये सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। अर्थ, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख सुविधाओं और जीवन से क्या मिलेगा जब वो लोग ही नहीं रहेंगे जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं। व्याख्या, अर्जुन सोचते हैं कि जिनके लिए वह यह युद्ध लड़ने वाले हैं, यदि वही लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो इस राज्य और सुखों का क्या मतलब। ये बात हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्ते और मानवीय मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, न कि केवल भौतिक सुख। दृश्य 4, अर्जुन का समर्पण। श्लोक कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्थ, मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सिखाइए। व्याख्या, यह वह क्षण है जब अर्जुन अपनी कमजोरी और उलझन को स्वीकारते हुए भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। निष्कर्ष, अर्जुन का यह संकोच केवल युद्ध के मैदान में उनका निजी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा हो। जब हम किसी बड़े फैसले को लेकर दुविधा में होते हैं तो यह जरूरी है कि हम सही ज्ञान और मार्गदर्शन की ओर मुड़ें, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने किया। क्या आप भी कभी ऐसे उलझन भरे फैसलों से गुजरे हैं?